पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे अपना प्यार देते रहें और देखते रहें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो गरीब किसान के दो बेटी थी। बेचारा मेहनत मजूरी करता था, खिलाता था, पढ़ाता था, लिखाता था। धीरे धीरे वो लड़कियां बड़ी होने लगी। गरीब किसान के उसकी पत्नी के एक ही सपना था कि हमारी लड़कियां अच्छे घर में जाए। उसमें से जो छोटी लड़की थी वो महादेव की शिष्या थी, भक्त थी। प्रतिदिन महादेव का पूजा पाठ, चर्चा भजन जहां भी होता था जाती थी, करती थी। जो बड़ी वाली थी वो महादेव में विश्वास भरोसा नहीं रखती थी। वो कहती थी कि किस्मत में जो लिखा वही होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। छोटी वाली सोचती थी कि नहीं, किस्मत में तो खैर जो लिखा है वो तो होना है, लेकिन साथ में महादेव का पूजा भक्ति जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का रूप लेके इंसान धरती पर आया है, मृत्यु लोक में आया है, तो किस लिए आया है? कुछ अच्छा कर्म करने के लिए है। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए भी जीते हैं, अपने लिए भी जीते हैं, भगवान के लिए भी कुछ करते हैं। इस वजह से वो पूजा पाठ करती थी। महादेव से बहुत लगाव था उसको, छोटी वाली के। जब दोनों बड़ी हुई तो जो किसान था उसकी पत्नी थी, एक ही बात रोज डेली सोचते थे कि हम गरीब हैं, किसी तरीके अपनी गरीबी में जी आए, अपनी बेटी को खुशियां दे दिए, जो भी देना था हमारे सपना, पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, लेकिन हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाकर उनको कोई चीज का दुख ना हो। ये हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी कहीं सुखी परिवार में जाए ताकि उनको दुख ना हो। उसी तरीके से उस वो किसान के उनकी पत्नी को था। क्या हुआ कि किसान ने अपने लड़की के लिए घर भर लगा ढूंढने। जब घर भर ढूंढने लगा तो वो कहते हैं ना कि किस्मत भी कुछ होता है। बड़ी वाली के दोनों के ठीक ठाक देखी के किया था, लेकिन होता है ना कि कोई किस्मत चमकती है, बहू जाती है तो उनका खानदान परिवार धनी होता है और कोई थोड़ा नम होता है। जानत भर किसान दोनों के सही से देख के किया था कि दोनों अच्छे घर में गई। लेकिन हुआ क्या कि जो बड़ी वाली थी, जब वो गई तो वो और आगे बढ़ते गया उसका फैमिली परिवार। यानी तरक्की पर तरक्की होता है ना, कोई कोई बढ़ते जाता, कमाते रहता है, आगे बढ़ जाता है। छोटी वाली जिस खानदान में गई उसके घर में जितना था उतने ही रह गया, कम हुआ बेसी नहीं हुआ, क्योंकि वो महादेव का देखिए शिष्या थी। तो कहते हैं ना, जिसके किस्मत में जो दुख लिखा है वो किसी के मान के नहीं है, वो तो होना है, चाहे आगे हो चाहे पीछे, चाहे वो भक्त हो महादेव का चाहे ना हो। किस्मत की बात होती है, किस्मत से आगे कोई नहीं बढ़ पाया है। अब क्या हुई, जब कुछ दिन बीता तो किसान की पत्नी बोली किसान से कि दोनों लड़कियों के अलग अलग गांव में शादी हो गई है। ऐसा कीजिए, ढेर दिन हो गया लड़कियों के गए, एक दिन जाके उनका हाल चाल लाइए। किसान ने बोला कि ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन क्या लेके जाऊं? बेटियों के घर जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, कुछ तो चाहिए ले जाने के। किसान की पत्नी बोली हाँ वो तो है कि कुछ तो ले जाना चाहिए, बाप को खाली हाथ लड़कियों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम क्या दें आपको? धन दौलत राशन पताई अनाज तो है नहीं, बोरी में भर के दे दें, ज्यादा है तो क्या दे सकते हैं? किसान ने बोला कि जो तेरे मन में आए, जो हमारे घर में वही बना के दे दे। किसान की पत्नी बोली कि ठीक है। घर में वो
आटा पड़ा हुआ है, ऐसा करते हैं कि उसका कुछ बना के दे देते हैं। किसान ने बोला ठीक है। किसान की पत्नी क्या करी कि आटे की लिट्टी बनाई, लिट्टी बना के किसान को दे दी और नमक मिर्चक चटनी पीस के। बोली हमारी लड़की जब बड़े यहाँ रहती थी दोनों, तो ये लिट्टी और चटनी बहुत प्यार से खाती थी, आप यही ले जाइए। किसान बोला ठीक है। बांदी लेके किसान गया। तो किसान ने पहले अपने बड़ी वाली लड़की के घर गया, बोला ये आगे पढ़ती है, इसके घर होके फिर आगे उसके घर छोटी वाली चले जाएंगे। बड़ी वाली के घर गया, तब बड़ी वाली जो लड़की थी किसान की, वो शादी के बाद जब अपने घर गई तो उसके घर वाले यानी उसका परिवार और अमीर हो गया, धनी हो गया। किसान गया तो देखता ही रह गया, क्योंकि उसके घर में घर मकान खूब बढ़िया बन गया, धन दौलत कोठी बंगला नौकर चाकर सब दिखने को मिला। किसान बहुत खुश हुआ, बोला इतना अमीर हो गई हमारी लड़की शादी के बाद इस घर में आके, और जो लिट्टी और चटनी हम लाए हैं जो हमारी पत्नी दी है, मैं कैसे उसको दूं। अब वो किसान चिंता में पड़ा था। लड़की जो थी बड़ी वाली, उसको नाश्ता पानी कराई, खाना पीना खिलाई, फिर पूछने लगी पिताजी क्या माँ मेरे लिए कुछ नहीं दी है। किसान बोला कि हाँ दी है। क्यों नहीं दी है? बोली क्या दी है? किसान सोचा कि अगर मैं ये लिट्टी देता हूँ तो क्या पता मेरी बेटी को भी दुख हो, इसके परिवार में सास ननद देखेंगे तो इसको ताना मारेंगे। इतना अमीर के घर बेटा, अरे किसान तो अपनी बेटी की शादी कर दिया, लेकिन इसको देने के लिए लिट्टी और चटनी लेके आया है। किसान सोचा फिर भी अपनी बेटी को दे दूंगा, बेटी तो हमारी तकलीफ समझेगी, क्योंकि गरीबी में रही है तो हमारा दुख समझेगी। जैसे किसान लिट्टी और चटनी निकालने लगा खोल के, तैसे उसकी सास आ पड़ी लड़की के, यानी किसान की समधन। अब उसको देख के अब किसान डर गया कि कैसे उसके सामने दूंगा। किसान किया जंगला राहें बाहर फेंक दिया। लड़की देखी, बोली पिताजी क्या फेंके हैं? बोला कुछ नहीं, मेरे ऊपर एक कीड़ा था, झाड़ दिया, बाहर चला गया। जब सास यानी लड़की के आ गई, किसान ने कुछ नहीं बोल पाया। जब वो चली गई, फिर लड़की पूछी पिताजी क्या लेकर आए हैं, माँ क्या दी है? किसान ने बोला कि देखो बेटा, तुम्हारी माँ कुछ नहीं दी है, क्योंकि हमारे पास था नहीं। हाँ आशीर्वाद दी है, बोली है लड़की को आशीर्वाद दे देना, सो मैं लेकर आया हूँ, अगर कहो तो मैं आशीर्वाद तुम्हें दे देता हूँ। लड़की बोली ठीक है पिताजी, आप आशीर्वाद दीजिए। किसान ने उसको आशीर्वाद दे दिया और खाया पिया। फिर वो बोलने लगा कि मैं बेटा अब मैं घर जाना चाहता हूँ तुम्हारी छोटी बहन की यहाँ, वहां होके फिर अपने घर गांव लौट जाऊंगा। लड़की बोली ठीक है पिताजी जाइए। किसान जब लड़की बड़ी लड़की के घर से निकला तो सोचने लगा कि यहाँ लाया तो लिट्टी चटनी तो दे नहीं पाया, और बनहले लिट्टी चटनी मैंने सास के उसके देख के बाहर फेंक दिया खिड़की से, चलो वो उठा के लेके जाता हूँ। किसान जब देखने गया तो जो पोटली बांध के लाया था लिट्टी और चटनी का, लड़की के देने के बड़ी वाली के, ना दिया, बाहर फेंक दिया खिड़की से। दे जब पोटली उठाया तो पोटली खाली, काफी वजन दिखी उसको। खोल के देखा तो उसमें सोने का ईंट बन चुका था लिट्टी और चटनी। किसान ये चीज देख के बहुत खुश हुआ, बोला यहाँ तो अब नहीं दे पाया, चलो जो भी है महादेव का दया कृपा है, अब ये छोटी वाली बेटी के ही नसीब में है, वहां लेके चलता हूँ। जब उसके घर गया तो देखा क्या कि लड़की बहुत गरीब है। देखा तो शादी तो अच्छा खासा देखी किया था लगभग, कि सही परिवार था, लेकिन देखा क्या कि उसका पति निकम्मा मिल गया। वो तो देखा था तो अच्छा खासा दिखा था, लेकिन कर्म नहीं कोई माँ बाप देख पाते हैं। माँ बाप, बेटी हो चाहे बेटा, जन्म का साथी होते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता है। जब किसान देखा तो लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हारा पति कमाता नहीं है क्या, इतना तुम दुख उठा रही हो? बोली नहीं पिताजी, वो कहाँ कमाते हैं, अरे आप कैसा घर बर देख के पिताजी मेरी शादी कर दिए, कि घर वाले तो चलो जैसे तैसे ठीक है एक लिए, लेकिन मेरा पति इतना निकम्मा है कि कमाता नहीं है, और नहीं तो घर में से जो भी है मेरे से छीन झपट के ले आता है, दारू पीता है और घूमता है, और आता है बोलती हूँ तो मुझे मारता है। सास ससुर से कहूँ तो लोग कहते हैं कि क्या करूं, मैं समझा के हार गया हूँ।
तो उनसे भी शिकायत करना बेकार है। मैं क्या करूं पिताजी, ऐसा घर क्यों देख के किए शादी। किसान ने बोला बेटी मैं तुम्हारे शादी तो अच्छा ही देख के किया था, लेकिन तुम्हारा भाग्य खराब है। जब तुम्हारा भाग्य खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। माँ बाप जन्म का साथी होते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता। हमारे बेटा हो चाहे बेटी, उसके भाग्य में उसके कर्म में क्या लिखा है ये तो महादेव जानते हैं, मैं कैसे बता सकूं। फिर लड़की बोली ठीक है पिताजी, हमारे कर्म में दुख लिखा है। महादेव का मैं शिष्या हूँ, चर्चा भजन कर रही हूँ, दया मांग रही हूँ। अब महादेव का दया है, जब करना होगा तो करेंगे। किसान बोला हाँ बेटी, महादेव पर भरोसा रखो। फिर वो लड़की छोटी वाली बोली जो महादेव की शिष्या थी, बोली पिताजी माँ क्या दी है मेरे लिए। हर बेटी पूछती है, जब बाप जाता है, भाई जाता है तो बहन, भाई जाता है तो बहन पूछेगी उसके कि माँ क्या दी है। बाप जाएगा तो बेटी पूछेगी माँ क्या दी है। तो वो पूछी, तब किसान बोला बेटी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ दी है जो मैं लेकर आया हूँ। अब जब अपनी बेटी को दिया तो सोने का ईंट। लड़की बोली पिताजी आपके पास से सोना कैसे आया। सारी बात बताया कि बेटी तुम्हारी माँ लिट्टी और चटनी पीस के दी थी, पहले तुम्हारे बड़ी बहन के घर गया, वो इतनी अमीर हो गई है कि मेरा हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं दूं। आज देने की हिम्मत भी किया कि लिट्टी चटनी दे दूं, तो उसकी सास ननद आ गई, डर के मारे मैं खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी बहन पूछी बड़ी वाली क्या फेंके, मैं बोला कीड़ा था झाड़ दिया। मान गई। फिर पूछी माँ क्या दी है, मैं बोला कि आशीर्वाद दी है। बोली ठीक है आशीर्वाद दे दो। मैं उसको आशीर्वाद दे के और खाना पीना खा के चला आया। जब आने लगा तो मेरे की याद आया कि बाहर जो फेंका हूँ लिट्टी और चटनी, उठा के तुम्हारे पास लेके आऊं। जैसे उठाने गया, वो जो पोटरी था वजन लगा, खोल के देखा तो सोने कीट बन चुका था। सो ये तुम्हारे भाग में है, तुम रखो। किसान वो सोने कीट अपनी बेटी छोटी की दे दिया जो महादेव की शिष्या थी। उसी सोने के ईंट से किसान की बेटी करोड़पति बन गई। महादेव उसके ऊपर इतना दया किए कि एक सोने के ईंट से उसके घर में जो भी दुख कष्ट था सब हट गया। जो उसका पति दारू पीता था, दिन भर नशे में रहता था, वो महादेव के दया से पीना छोड़ दिया, अच्छे कर्म अच्छे राह पर चलने लगा। उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा घर मकान सब महादेव दे दिए। क्योंकि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब जिसके भाग्य में जिस समय धन दौलत होना लिखा होगा उस समय होगा। समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। हाँ ये है कि कोशिश करना चाहिए इंसान को कि ये चीज हम प्राप्त करें मेहनत से। जब लिखा होगा किस्मत में होगा तो महादेव जरूर देंगे, लेकिन कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। भाग में होगा जरूर एक दिन मिलेगा। जैसे कि वो किसान की बेटी के जो किसान की छोटी बेटी थी, उसके किस्मत में भाग में वो सोने की था जो उसके पिताजी ले आके उसको दी महादेव की दया से। उससे वो अमीर हो गई। जो बेचारी के शिव के महादेव के शिष्या के जो कष्ट दुख गरीबी था वो सब भोलेनाथ दूर कर दिए, उसके ऊपर दया कृपा कर दिए। किसान अपनी बेटी के घर से जब बेटी अमीर हो गई बड़ी खुशी खुशी अपने घर आया, और बेटी भी बहुत कुछ अपने बाप को दी बांध के कि हमारे पिताजी गरीब हैं, पिताजी आप ले जाइए। अब इस करके जैसे महादेव वो अपने शिष्या पर दया किए, एक न दिन बेचारी सब दुख कष्ट दूर हो गया, वो भी सबके बराबर अमीर हो गई। उसके जीवन का दुख परेशानी महादेव दूर कर दिए। वैसा भोलेनाथ सबके हर शिष्या का दुख परेशानी दूर करें, सबके बाल बच्चे के बुद्धि ज्ञान दें, और सबके कमाए खाए के रास्ता बताएं, ज्ञान दें। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा शिव गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे फिर वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ सकें वीडियो द्वारा। शिव गुरु महादेव जैसे उन पर दया की वैसे सब शिष्य और शिष्यन पर दया करें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा
सभी शिष्य और शिष्या पर, भक्त पर सदा बना के रखे महादेव, बना रहे कृपा उनका दया, और हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। जो इंसान पूरा कथा गुरु भाई गुरु बहना लोग सुन लेते हैं, उनको ज्ञान मिल जाता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे बुरे का पहचान होता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया नया कथा डालती हूँ चैनल पर, आप उसको देखते रहें। जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो हमारी पहुंचती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहिए। एक भिखारी था एक गांव में। वो भिखारी अपने गरीबी से बहुत दुखी था, क्योंकि न उसके पास घर था, न खेत था, न कोई नात था, न रिश्तेदार था, न कोई परिवार था, न बीवी बच्चे थे। शादी भी एक बार हुई थी उसकी, लेकिन बीवी छोड़ के चली गई, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं रहना चाहती उस पति के साथ जो सही से न कमा खिला सके। अब भिखारी जो था पढ़ा लिखा नहीं था, तो काम कर नहीं सकता कहीं, क्योंकि निपढ़ लोग के जल्दी कंपनियां में काम नहीं मिलता, हेल्परी के मिलता है। तो हेल्परी भी मेहनत कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। तो भिखारी जो था वो मेहनत करना नहीं चाहता था। उसको यह था कि चलो भीख मांग के जब पेट भर ही जा रहा है तो मेहनत करने का जरूरी है। औरत छोड़ के उसकी पत्नी चली गई। फिर वो भिखारी फिर दोबारा शादी नहीं किया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीत रहा था, भीख मांग रहा था, खा रहा था। एक दिन भीख मांगने गया, भीख नहीं मिला। बहुत परेशान था। महादेव के मंदिर पहुंच गया, भोलेनाथ से शिकायत किया कि हे भोलेनाथ, मुझे भीख नहीं मिला आज। तो भोलेनाथ क्या करेंगे, अपना कर्म करना चाहिए ना। उसके बाद फिर सोचा चलो आज नहीं मिला, दूसरे दिन देखेंगे। दूसरे दिन भीख मांगा तो थोड़ा सत्तू मिला, उसने घोर के पी लिया। वो दिन सो गया। फिर दूसरे दिन हुआ सुबह, फिर भीख मांगने गया। जब फिर भीख मांगने गया तो उस दिन भी कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तब वो भिखारी ने सोच लिया अब महादेव के मंदिर नहीं जाएंगे, सीधा कैलाश पर जाएंगे। भिखारी ने कैलाश पर पहुंच गया, महादेव के पास। महादेव बैठे हुए थे कैलाश पर। भिखारी गया, बोला हे भोलेनाथ, सबका नसीब ऐसा बनाए हैं कि पूरे गांव में लोग, पूरे जो गांव के लोग हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबके पास धन है, दौलत है। एक मैं ही हूँ पूरे गांव में जो मेरे पास धन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है भोलेनाथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब देव महादेव बोले कि देखो, अपने अपने कर्मों के अनुसार धन मिलता है, दौलत मिलता है, औलाद मिलता है, और इंसान गरीब और अमीर होता है अपने कर्मों के अनुसार। यहाँ तक कि दुख है और सुख भी अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ये सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, इसमें किसी की गलती नहीं है। भिखारी ने बोला कि ठीक है भोलेनाथ, मेरा कर्म मानता हूँ कि अगले जन्म में मैं अपना कर्म कुछ ज्यादा ही खराब किए होंगे, जो इस जन्म में हमें ऐसा भिखारी बन के जन्म लिया। मैं भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन भोलेनाथ अगर आप चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं।
महादेव बोले कैसे करूं तुम्हारी सहायता बताओ। भिखारी बोला कि हे भोलेनाथ, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, भले अपने लिए आप कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों में आप सब बांटते रहते हैं। किसी को मकान, किसी को औलाद, किसी को धन। सो चाहे तो आप हमें भी कुछ न कुछ दे सकते हैं। महादेव बोले क्या चाहिए बताओ, अगर तुम्हारे कर्म में लिखा होगा तभी तो मिलेगा। भिखारी ने बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे भी कुछ धन दीजिए, मुझे भी सहायता कुछ धन दे के कीजिए, ताकि मैं घर पृथ्वी पर जाके अपना कुछ मकान भी बना लूं रहने के लिए। एक झोपड़ी है, बारिश बुनी में चूता है, और कुछ धन अपने खाने के लिए रख लूं। तो महादेव बोले कि देखो भिखारी, तुम्हारे नसीब में धन नहीं है, अभी कुछ टाइम है, 2-4 दिन का टाइम है, 2-4 दिन तसल्ली और रखो। जैसे इतना दिन जिंदगी अपना बिताए, तैसे थोड़े दिन और काट लो। भिखारी ने बोला नहीं प्रभु, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अपना दुख, अपना गरीबी। कुछ तो आप हमारी सहायता कीजिए। महादेव बोले ठीक है, बात नहीं मान रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे नसीब में अभी धन है नहीं। समय पर ही हर चीज मिलता है। जिसके नसीब में जिस समय पर जो चीज लिखा होगा, चाहे औलाद हुआ, चाहे धन हुआ, चाहे मकान हुआ, चाहे जमीन जायदाद हुआ, तभी होता, अपने समय पर मिलता है। लेकिन तुम नहीं मान रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारी सहायता मैं कर दूंगा। महादेव ने क्या किया कि एक पोटली दी, लाल सा झोला, थैला, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। अब भिखारी जब वो पाया चीज, सोने का सिक्का पोटली का, तो बहुत खुश हुआ। महादेव बोले ठीक है, लेके जाओ। चला गया, भिखारी पृथ्वी पर आ गया। लेकिन भिखारी धन पाके बहुत खुश था। वो कहते हैं ना, कभी किसी को अगर धन नहीं मिला रहता है और अचानक धन मिलता है, तो इंसान खुश हो जाता है अपने धन से, ये सोच के कि मैं भी अमीर हो रहा हूं। अब भिखारी ने वो धन की पोटली जो महादेव दिए थे, सोने के सिक्के के भरी हुई पोटली, वो पृथ्वी पर जब ले गए तो उसको उछाल उछाल के खुशी के मारे लुका रहा था और कह रहा था अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा, अब हम भी सबके जैसे हो जाऊंगा, अब मेरे पास भी घर मकान हो जाएगा, धन हो जाएगा, अब मैं भी मेरे को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुशी से बोल रहा था और उछाल रहा था, पोटली को टेक रहा था, हाथ पर लुक रहा था। अब उसकी बाद 4 चोर जो थे, एक जंगल था, उसी राह वो आ रहा था अपने घर को। वो चारों चोर उस जंगल में छुपे थे और उसकी बातें सुन गए। चारों चोर ने सोचा कि लग रहा है ये भिखारी के पास ये जो लाल का पोटली लेके जा रहा है खुशी से, इसमें जरूर कुछ बड़ा चीज है जिसके पाके भिखारी खुश है। ऐसा करते हैं कि चल के छीन लेते हैं। अब वो चारों चोर भिखारी के पीछे लग गए और कि कैसे छीनूं। जब भिखारी एक बार कस के लुकाया, बस वो जो पोटली थी वो पीछे चली गई उसके। अब वो जो पीछे 4 चोर थे, भिखारी को पता नहीं था, ध्यान नहीं दे रहा था कि हमारे पीछे कोई है। बस वो चारों चोर में से एक चोर वो पोटली को लुक गया। अब भिखारी सोच रहा फेंक दिया तो मेरे हाथ में आके गिरा क्यों नहीं, गया कहाँ। जब घूम के देखा तो 4 आदमी उसके पीछे खड़े थे, उसमें से एक आदमी के हाथ में उस पोटली पहुंच गई है। भिखारी ने बोला ये पोटली मेरी है, दे दो। चोर ने बोला नहीं देंगे, क्या कर लेगा। भिखारी बोला कि मैं बहुत मेहनत से धन पाया हूं, सो मेरा है, दे दो। चोर ने बोला नहीं दूंगा, पहले ये बताओ इसमें है क्या। भिखारी बोला कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब है, मेरा सामान दे दो, पोटली मैं लेके चला जाता हूँ। चोर ने बोला नहीं, अगर नहीं देगा तो इसको अभी खोल के देखूंगा। भिखारी को तो पता था उसमें है क्या। तब भिखारी बोला कि भैया, चोर भैया, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, सो मेरे के दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, भिखारी हूँ, मेरे पास न घर है रहने का, न खाने का, 2 दिन से भूखा हूँ, भोजन भी नहीं किया। तब चोर ने बोला कि तू ये पोटली सिक्के का सोने का जो पाया है, कहाँ से पाया।
भिखारी बोला मैं कैलाश पर गया था महादेव के पास और महादेव से मांग के लाया, भोलेनाथ मुझे दिए हैं। चोर ने सोचा कि बताओ, अगर हम जाएं तो महादेव नहीं देंगे क्योंकि हम चोर हैं, और ये भिखारी पहुंचा तो इसका सहायता कर दिए। तब चारों चोर ने बोला भिखारी से कि ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, जाके फिर तू दोबारा महादेव से मांग ले। जब एक बार महादेव तुझे दे सकते हैं तो दोबारा भी दे सकते हैं। भिखारी बोला ठीक है, नहीं दोगे तो ले जाओ, हमारे नसीब में है ही नहीं, क्या करूं। चारों चोर ने पोटली लेके चले गए। भिखारी क्या किया, घर नहीं गया, फिर लौट के कैलाश पर गया दोबारा। बोला फिर महादेव से मांगूंगा, लेकिन अब की पारी लुकाऊंगा नहीं, जतन से लाऊंगा छुपा के, ताकि कोई ना ले। फिर भिखारी महादेव के पास पहुंचा, फिर भोलेनाथ देखे, बोले अब क्यों आया, तेरे सहायता तो मैं कर दिया, अब तू जाए अपना घर मकान बनाओ और आराम से खा पी खुश रह। बोला भिखारी नहीं भोलेनाथ, वो तो गुम हो गया। महादेव बोले कहाँ गुम हो गया, बोला कि चोर ने छीन लिया। महादेव बोले कैसे, बोला खुशी से ऐसे ऐसे उछाल रहा था और चोर पीछे लुका के आ रहे थे मेरे पास, पीछे पीछे, मैं ध्यान नहीं किया, चोर ने पीछे से पोटली ले लिया। सो मांगा हूँ दिए नहीं है, लेके चले गए। तब भोलेनाथ बोले मैं तो पहले बोला था तेरे नसीब में अभी धन नहीं है, कुछ दिन रुक, लेकिन तू बात ही नहीं माना। बोला ये भोलेनाथ एक बार और सहायता कर दो, हाथ जोड़ के भिखारी बोला ये भोलेनाथ एक बार और सहायता कर दो। भोलेनाथ बोले ठीक है, एक बार और कर देता हूँ, लास्ट है, दोबारा मत आइयो, क्योंकि बार बार सहायता करूंगा तू बात मान नहीं रहा कि चलो एक दो दिन रुक जाऊं, जब धन नसीब में होगा उस टाइम लेगा तो नहीं कोई चिंता, लेकिन तू मानता ही नहीं है, चल एक बार और तेरी सहायता कर देता हूँ। महादेव बोले। महादेव ने क्या किया, नागमणि, जो नागों के पास होता है नागमणि, वो एक नागमणि महादेव उसके हाथ में धर दिए। बोले ये मणि बहुत चमकती है, इसको छुपा के ले जाइए, किसी का नजर पड़ा ये भी लोग छीन लेगा, और जितना जो धन पहले दिया था उससे 3 गुना धन इस मणि से मिलेगा तुझे। भिखारी बहुत खुश हुआ, बोला पहले वाला धन तो कोई बात नहीं, चोर ले गया, चलो कमी था, लेकिन अब की तो ज्यादा मिला है। भिखारी ने क्या किया, उस मणि को जेब में डाल लिया, ऊपर के जेब में, कुर्ते में जेब होते हैं ना ऊपर साइड में, उसमें रख लिया। बोला अब हाथ में लेके नहीं जाऊंगा, नहीं कोई फिर छीन लेगा, जेब में रहेगा तो कोई जानेगा ही नहीं क्या है। भिखारी फिर वहां से कैलाश से आने लगा, और जब पृथ्वी पर आया तो जहां चोर ने जंगल में उसको लूट लिया था, उसका पोटली ले लिया था धन का, उसी जंगल पार हुआ तो बगल में एक नदी थी, बगल में एक नदी थी, नदी में उसको प्यास लग गया भिखारी को। भिखारी सोचा कि कहीं तो पानी कुछ दिख नहीं रहा, चलो इस नदी से पानी पी लेता हूँ, फिर घर को जाऊंगा अपने, क्योंकि प्यास ज्यादा तेज लगी थी। भिखारी जब निहुर के पानी पीने के लिए झुका नदी में, बिना झुके तो पानी उठाएगा नहीं, जब झुका पानी उठाया तो जो उसके नागमणि जो महादेव दिए थे वो मणि नीचे गिर गई पानी में। पानी में गिरी तो एक बहुत इतनी बड़ी मोटी सी मच्छी वहीं किनारे पर घूम रही थी, वो भोजन के तलाश में थी कि कोई कुछ गिराए मैं खाऊं। जैसे वो नागमणि गिरी तैसे वो मछली वो मणि को मुंह में ले ली, खा गई। अब जब खा गई तो भिखारी अब लगा फिर सोचने कि लग रहा सच में मेरे कर्म नसीब में धन नहीं है, महादेव ठीक है कह रहे हैं। 2 बार महादेव सहायता किए धन देके, और दोनों बार कोई न कोई ले गया। उस बार चोर ले गए, अब की मछली खा गई मणि को, अब मैं क्या करूं। फिर तीसरे बार वो महादेव के पास भिखारी फिर लौट गया, वहीं से घर नहीं आया, फिर वहीं से लौट के बोला फिर आखिरी बार जा रहा हूँ भोलेनाथ के पास। इसे तो महादेव मना किए थे कि आना नहीं, लेकिन फिर जाऊंगा, धन नहीं जा रहा घर तक तो क्या करूं। फिर हो गया, जब महादेव देखे तो फिर गुस्सा लगे करने, बोले अब क्यों आए, जब मना किया था तो 2 बार तेरा सहायता कर दिया ना, अब तू जा अपना कमा खा। वही नारद जी बैठे थे महादेव के पास। नारद जी बोले क्या हुआ प्रभु, क्यों इसको डांट रहे हैं।
महादेव बोले क्या करूं, इस भिखारी के नसीब में धन अभी कल इसके नसीब में मिलेगा, आज 12 बजे के दिन के बाद इसके नसीब में धन का जोग है। जो उस टाइम में जब धन जो इसको मिलेगा वो धन इसके पास टिकेगा, क्योंकि नसीब में जिस टाइम, जिस घड़ी, जिस दिन में, जिस महीने में धन होना होगा उसी टाइम में होगा, क्योंकि लिखा जाता है नसीब में कि कब तुम अमीर होखोगे, कब गरीब होखोगे। ये किस्मत का, सबके किस्मत का अपना अपना खेल है। और ये बात नहीं माना, 2 बेर इसको धन दे के सहायता किया, बहुत सिफारिश कर रहा था। एक बार पोटली दिया धन का, कुछ सोने के सिक्के थे वो चोर ने ले लिया। अब की पारी नागमणि दिया हूं तो नदी में गिरा दिया, मछली खा गई। अब बार बार जब ऐसे करेगा तो इसको धन देगा कौन। तब नारद जी बोले कि भगवान अब इसको धन देने की जरूरत नहीं है। महादेव बोले क्यों, अब आया है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे खाली हाथ तो हम अपने दरवाजे से किसी के लौटा नहीं सकते, नहीं तो हमारे भक्तों का हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि महादेव के दरबार में जाओ और खाली हाथ आ जाओ। महादेव सहायता नहीं करते हैं, हमारे भक्त हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे फिर। तब नारद जी बोले कि अब कि मैं इसको धन दूंगा। महादेव सोचने लगे कि नारद भी धन देने लगे हैं, तो हंस के मुस्कुरा के महादेव बोले कि क्या दोगे, दे दो। नारद जी बोले कि प्रभु मेरे पास 5 रुपया है, एक एक का सिक्का, ये 5 रुपया मैं इस भिखारी को दे रहा हूं। महादेव बोले अरे नारद जी, जब इसको मैंने धन दिया, सोने का सिक्का पोटली से भरा हुआ, तो ये कुछ नहीं कर पाया, चोर ने ले लिया। जब नागमणि दिया तो नदी में गिरा दिया, मछली खा गई। अब ये 5 गो सिक्का लेके क्या कर लेगा। तब नारद जी बोले कि देखिए प्रभु, अब आप बोले हैं ना कि इसके नसीब में धन अब मिलेगा, जो मिलेगा वो इसके नसीब में रहेगा, क्या पता इसी 5 सिक्के से इसका नसीब चमक जाए। महादेव बोले ठीक है दे दो, क्या पता इसके भाग में यही 5 सिक्के से आगे बढ़ना लिखा हो। महादेव भी बोले क्या पता इसी 5 सिक्के से इसकी किस्मत चमक जाए, दे दो, क्योंकि ज्यादा धन दिया तो इसके भाग में था ही नहीं, हो सका थोड़ा से आगे बढ़ जाए। नारद जी ने उसको 5 सिक्का दिया, एक एक का भिखारी को। भिखारी 5 सिक्का हाथ में लेके सोचने लगा, इतना सारा धन महादेव 2 बार दिए तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, गायब हो गया, गुम होता रहा, कोई चोर ले गया एक बार का, एक बार का मछली खा गई, और ये 5 सिक्के से मैं क्या करूंगा। भिखारी महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ, 5 सिक्के से मैं क्या कर सकता हूँ, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, हे लो नारद जी रख लो। महादेव बोले नहीं, ये देोगे तो अपने किस्मत पर ठोकर मारोगे, क्योंकि यही 5 सिक्के से तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी किस्मत चमकेगी। और जो धन तुम्हारा चला गया, जो मैं दिया था, जो धन गुम हो गया, हेरा गया, वो भी वापिस मिलेगा इसी 5 सिक्के से। भिखारी बोला कैसे। महादेव बोले ये नहीं बता सकता कि कैसे मिलेगा, लेकिन ये 5 सिक्के तुम लेके जाओ। भिखारी ने 5 सिक्का जब लेके कैलाश से आया पृथ्वी पर, तो सोची सोची के आ रहा था कि जब उतना सारा धन से मैं कुछ नहीं कर पाया, गुम हो गया हमसे, तो 5 सिक्के से मैं क्या कर सकता हूँ। अब महादेव बोले हैं किसी से तेरी भाग किस्मत चमकेगी, आगे बढ़ेगा तू। अब सोचते सोचते आ रहा था, तो जैसे वो जंगल पार हुआ और नदी के किनारे नहीं निकलने लगा, रास्ता था बगल से नदी के, तैसे क्या देखा कि उस नदी में एक मल्लाह जाल डाल रखा था। जाल डाला था तो उसमें एक ही मछली फंसी थी, और वही मछली फंसी थी जो नागमणि खा गई थी। लेकिन ये बात न मल्लाह को पता था कि ये नागमणि यही खाई है, न ये बात उस चोर को पता था, अरे भिखारी को, जिसकी मणि नदी में गिर गई थी। अब जब वो मल्लाह मछली को, एक ही मछली फंसी थी और मछली जाल में छपटिया रही है, मल्लाह बाहर निकाल के रख रखा है। अब उस मछली को देख के भिखारी को बहुत दया आया। वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जो गरीब होता है उसी के अंदर दया माया लगता है। कुछ लोग अमीर हैं जिसको गरीबों पर दया नहीं आती है।
भिखारी ने सोचने लगा कि ये इस मछली के तरह मेरी भी जीवन है, क्योंकि पानी बिना मछली छपटिया रही है और धन बिना मैं छपटिया रहा था। तो मेरे जिंदगी में या इस मछली के जीवन में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास धन नहीं था तो मैं भी तड़फड़ा रहा था कि कहाँ से धन मिलेगा, कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, भीख जब नहीं मिलता था। तो आज ये मछली छपटिया रही है, पानी नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगी। इस मछली को बचाना चाहिए। भिखारी ने सोच लिया इस मछली को बचाना चाहिए। भिखारी ने उस मल्लाह के पास गया, बोला भैया इस मछली को तुम पानी में छोड़ दो। मल्लाह बोला क्यों छोड़ दूं, ये तो मेरी रोजी रोटी है। इतना मेहनत से पूरे नदी में घूम ही आया, जाल डाल लिया, एक भी मछली नहीं आई। बड़ी कोशिश कैले के बाद तो एक मछली फंसी है। तुम कह रहे इसको पानी में डाल दो, छपटिया रही। अगर इसको मैं पानी में डाल दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, नहीं क्या खाएंगे। इसको मैं बेचूंगा, पैसे आएगा तो उससे राशन किनूंगा तो हमारे बच्चे खाएंगे। भिखारी बोला कि आप पैसे के लिए इसको पकड़े हैं ना। मल्लाह बोला। भिखारी बोला ज्यादा तो नहीं है मेरे पास पैसा, 5 रुपया है एक एक का सिक्का। अगर आप कहो तो मैं 5 रुपया आपको दे देता हूँ, इस मछली को मुझे दे दो। तो मल्लाह सोचने लगा कि पता नहीं इतनी मेहनत किया तो एक मछली फंसी, अगर इसको मैं बेचने भी जाऊं, अगर नहीं कोई खरीदा तो न बेच पाऊंगा, न हमारे घर में आज का राशन आ पाएगा। ऐसे अच्छा चलो, चाहे 10-20 कम चाहे 10-20 बेसी, चलो 5 सिक्का दे रहा है इसी को दे देता हूँ, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। मल्लाह ये सोचने लगा। अब भिखारी बोला भैया क्या सोच रहे हो, मछली के दे दो और पैसे ले लो। मल्लाह बोला ठीक है दे दो 5 रुपया तुम। वो 5 रुपया दिया, एक एक का सिक्का 5 को दे दिया मल्लाह को, भिखारी ने। और भिखारी उस मछली को खरीद लिया। अब भिखारी मछली को क्या किया, पूंछ के तरफ से पकड़ के लटका के सोचा पानी में ले आके छोड़ दूं, नहीं तो मर जाएगी पानी बिना। जैसे उसको पूंछ के तरफ से लटका के लेके जाने लगा, तैसे उसके मुंह से नागमणि गिर गई। उल्टा लटकाया तो सड़क के नीचे रहे, गिर गया मुंह से। भिखारी को नागमणि मिल गई। जब देखा मछली से गिरते हुए मुंह से, तब भिखारी ने जोर से चिल्लाया अरे मिल गया मिल गया। जब जोर से चिल्लाया मिल गया मिल गया, तब चोर ने सोचा, जो जंगल में चोर छुपे थे उन्होंने सोचा लग रहा है भिखारी मुझे देख लिया है, अगर हम लोग नहीं जाके उसका धन लौटाएंगे तो ये हल्ला कर देगा, गांव वाले जुट के हमें मार डालेंगे। भिखारी तो चिल्लाया नागमणि के लिए, अरे मिल गया मिल गया। लेकिन चोर ने सोचा हमें देख के बोला है कि ये मिल गया, पकड़ो इसको, ये सोच के चिल्ला रहा है ये। अब चोर ने क्या किया कि जो धन उसको लूट रखे थे लोग, पोटली उसका, वो ले आके लौटा दिए उसको, भिखारी को। बोले भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा धन हमने छीन लिया, ये अपना धन ले लो, लेकिन गांव में हल्ला मत करना, चाहे हल्ला करके किसी के बुलाना नहीं, लेकिन गांव वाले जुट जाएंगे, क्योंकि सबके घर सबका धन हम चोरी करते हैं। अगर पूरे गांव वाले जुट गए तो हमें मार डालेंगे, अच्छा पुलिस के हवाले कर देंगे। भैया तुम अपनी पोटली ले लो, आज शोर मत मचाओ। अब देखिए भिखारी की किस्मत, नागमणि भी मछली से उसको निकल गया, मिल गया, और जो चोरों ने चारों लूटा था उसका धन वो भी उसको मिल गया 5 रुपए से। तब भिखारी को भरोसा हो गया किस्मत पर कि सही बात ही है, जब किस्मत में जिस टाइम जिस दिन जिस समय में लिखा होगा धन मिलना, उसी टाइम में मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। और जब तक किस्मत में धन नहीं है तब तक नहीं मिलेगा, चाहे हम चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। जब लिखा होगा किस्मत में कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं लिखा जब तक नहीं मिलेगा। भिखारी को पूरा महादेव के बात पर भरोसा हो गया। अब भिखारी ने क्या किया, नागमणि भी और उसको धन जो पोटली के मिल गया, चोरों ने लौटा दिया, लेके घर गया। घर जाके अपना मकान भी वो रहने के लिए बना लिया,
और जो भी उसको चाहिए सुख सुविधा का सामान सब उसने कीन लिया। और भिखारी भी पूरे गांव वालों के जैसे अमीर हो गया। उसका भी दुख कष्ट महादेव दूर कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, लोग क्या कहते हैं, नहीं ज्यादा धन रहेगा तभी हम अमीर होंगे, नहीं, कभी थोड़े से हम इंसान अमीर होता है, पहले थोड़े से लोग बड़ा होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम ढेर का धन रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। बच्चा जन्म लेता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसी तरीके धन है, आज कम है, मेहनत करेंगे, लगन से कमाएंगे, पसरेमई करेंगे, तो वही थोड़ा धन से हम ज्यादा कमा के एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हैं। इतना भरोसा विश्वास हर इंसान को अपने आप पर रखना चाहिए, अपने कर्म पर, ताकि कि हम भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। और हमारे जो भोलेनाथ हैं, उनके कोई भी मेहनत करता है तो उसके मेहनत के अनुसार फल जरूर देते हैं। जैसे वो भिखारी के दिए, भिखारी के कर्म में लिखा था धन तो मिला, पहले हेरा गया, बाद में सब मिल गया। तो उसके भविष्य में जब लिखा था तब मिला, जब नहीं लिखा था तब लेकर आया तो गुम हो गया। इसी तरीके कहते हैं कि कर्म में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। अमीर कौन होगा, गरीब कौन होगा, कौन दुख उठाएगा, कौन सुख उठाएगा, कौन कोठी में रहेगा, कौन झोपड़ी में रहेगा, कौन गद्दे पर सोएगा, कौन चटाई पर सोएगा, किसके किस्मत में क्या लिखा कोई नहीं जानता भगवान के सिवा। ये तो भगवान है, यानी हमारे महादेव जानते हैं कि किसके भविष्य में नसीब में क्या लिखा है। जैसे वो भिखारी के महादेव कृपा किए, वैसे सब भक्तों पर कृपा करें, सभी भक्तों पर महादेव भोलेनाथ दया करें कि सब भक्त अपने किस्मत से अपने भविष्य में आगे बढ़ें, मेहनत करें, कमा। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा गुरु चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी, अगर ये कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमसे आप जुड़ सकें। हमारे कथा को ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।